नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी दिव्य यात्रा पर जहाँ केवल श्रद्धा की जरूरत होती है और बाकी सब माँ संभाल लेती है। यह कहानी है माता वैष्णो देवी की महिमा की, जो न केवल एक देवी की गाथा है बल्कि हर भक्त के जीवन में चमत्कार की अनुभूति है। बहुत समय पहले की बात है, धरती पर पाप और अधर्म बढ़ता जा रहा था। राक्षसों ने देवताओं और भोले भाले लोगों को तंग कर रखा था। तब तीनों महाशक्तियों माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली ने अपनी शक्तियों को एकत्र किया और एक तेजस्विनी रूप में अवतार लिया। वह देवी कोई और नहीं बल्कि माँ वैष्णो देवी थी। माँ का जन्म हुआ रत्नाकर सागर के घर एक कन्या के रूप में। नाम रखा गया त्रिपुटा। बाल्यावस्था से ही वह साधना और तप में लीन रहती। उन्हें सांसारिक वस्तुओं से कोई लगाव नहीं था। जब उनकी उम्र 9 वर्ष की हुई, उन्होंने अपने पिता से आज्ञा मांगी। पिताश्री, मैं इस जीवन का उद्देश्य जानना चाहती हूँ। मुझे तपस्या करनी है, मुझे आत्मज्ञान चाहिए। पिता आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन बेटी की दृढ़ता को देखकर उन्हें अनुमति देनी ही पड़ी। त्रिकुटा जंगलों में चली गई। त्रिकुट पर्वत पर उन्होंने कठिन तपस्या शुरू की। उपवास, ध्यान, प्रार्थना और जप। उनकी साधना से धरती और आकाश तक स्तंभित हो चुके थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुम कौन हो, क्या चाहती हो? त्रिकुटा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं तो बस आपको पाना चाहती हूँ, आपको ही अपना जीवन साथी मानती हूँ। भगवान विष्णु मुस्कुराए, इस जन्म में नहीं, अगले कलयुग में जब मैं राम के रूप में जन्म लूंगा तब मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसी बीच एक तक तांत्रिक और योद्धा भैरवनाथ, जो गुरु गोरखनाथ का शिष्य था, माँ त्रिकुटा की शक्ति से प्रभावित हो गया, लेकिन उसका मन दूषित था। वह माँ को पत्नी बनाना चाहता था। माँ ने कई बार समझाया, है भैरव, मेरी साधना को भंग मत करो, मेरा मार्ग शुद्ध है, मैं तप में लीन हूँ। लेकिन भैरव नहीं माना। माँ त्रिकुटा त्रिकुट पर्वत से निकलकर कई स्थानों पर गई। बाणगंगा, चरण पादुका, अर्धकुंवारी, हर स्थान उनके चरणों की छाप है। जहाँ जहाँ माँ रुकी, अंततः वे गुफा में प्रतिष्ठित हुई और वहीं 9 महीनों तक तपस्या करती रही। भैरवनाथ उनका पीछा करता रहा। अंत में जब माँ बाहर निकली तो चेतावनी दी, भैरव, लौट जाओ, ये तुम्हारे लिए विनाश का मार्ग है। भैरव ने फिर भी नहीं सुना। माँ ने अपना रूप बदला, एक अति क्रोधित माँ चामुंडा के रूप में, और भैरव का वध कर दिया। भैरव का सिर कटकर बहुत दूर गिरा, जहाँ आज भैरव घाटी है। लेकिन मरते समय उसने माँ के चरणों में क्षमा मांगी। माँ, मैं अज्ञानी था, मुझे क्षमा करो। माँ का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने कहा, भैरव, तुमने मुझे देवी रूप में पहचाना। आज मैं से मेरे दर्शन अधूरे माने जाएंगे जब तक भक्त मेरे साथ तेरे दर्शन भी ना करें। तभी से भक्त पहले माँ के दर्शन करते हैं और फिर भैरव बाबा की। आज भी लाखों श्रद्धालु कटरा से यात्रा शुरू करते हैं। बाणगंगा से माँ के आशीर्वाद का जल लेते हैं। चरण पादुका में माँ के पैरों के निशान देखते हैं। अर्धकुंवारी में माँ की गुफा में प्रवेश करते हैं और अंततः पहुँचते हैं भव्य माँ के दरबार में। गुफा के भीतर स्थित है 3 पिंडियाँ, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, जो माँ वैष्णो के त्रिगुण रूप का प्रतीक है। नमस्कार दोस्तों, कई बार जीवन की कठिन राहों पर हम थक जाते हैं तो एक शक्ति होती है जो बिना कहे बिना मांगे हमारे जीवन को बदल देती है। वो शक्ति है माँ वैष्णो देवी की कृपा। यह कहानी है शर्मा परिवार की, जो दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में रहते थे। परिवार के मुखिया सुधीर शर्मा की नौकरी चली गई थी। बेटे की तबीयत खराब और घर की आर्थिक स्थिति चरमरा चुकी थी। पत्नी रेखा शर्मा ने एक दिन मंदिर में जाकर माँ वैष्णो देवी के सामने सिर झुकाया और बोली, माँ, अब सब कुछ तेरे भरोसे है, तू ही रास्ता दिखा। उसी दिन पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला आई और बोली, बहन, कटरा जाकर माँ के दरबार में प्रार्थना करो, माँ सब संभाल लेंगी। रेखा के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने ठान लिया,
अब बस माँ का दरबार ही अंतिम सहारा है। किसी ने टिकट का खर्चा उठाया, किसी ने यात्रा का सामान दिया। इस तरह श्रद्धा से भरी रेखा पति और बेटी को लेकर कटरा के लिए निकल पड़ी। कटरा पहुंचकर उन्होंने चढ़ाई शुरू की। बाणगंगा पर स्नान किया, चरण पादुका पर शीश नवाया और अर्धकुंवारी गुफा में माँ की तपोभूमि को महसूस किया। रेखा हर कदम पर यही कहती, जय माता दी। उसका बेटा जो दिल्ली में बीमार था अब बिना किसी तकलीफ के चल रहा था। जब वे भवन पहुंचे और माँ की 3 पीढ़ियों के दर्शन किए तब रेखा की आंखें भर आई। वह माँ से बोली, माँ तेरी कृपा चाहिए, मेरे परिवार को बचा ले। एक पुजारी ने रेखा को प्रसाद चढ़ाया हुआ चुनरी दी। उसने कहा, माँ ने बुलाया है तो वह खाली हाथ नहीं लौटाती। घर लौटने के 2 दिन बाद ही चमत्कार हुआ। सुधीर शर्मा को एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी का ऑफर मिला। बेटे की सारी रिपोर्ट सामान्य आ गई। रेखा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह बोली, माँ ये तेरी कृपा है, मैंने तो कुछ मांगा भी नहीं, तूने सब दे दिया। अब शर्मा परिवार हर साल माँ के दर्शन के लिए जाता है। हर शुक्रवार को घर में माँ की आरती होती है। रेखा मोहल्ले की महिलाओं को माँ की कहानियाँ सुनाती है और बताती है कि अगर मन में विश्वास हो तो माँ की कृपा ज़रूर मिलती है। दूसरी कहानी है एक बुजुर्ग दंपति की जो 20 साल पहले अपने बच्चे को खो चुके थे। हर साल वो माँ वैष्णो देवी के दरबार में प्रार्थना करते थे, माँ एक बार बस उसकी खबर दे दे। एक दिन भवन में भीड़ में एक युवक ने उन्हें आवाज़ दी, पिताजी। वो लड़का वही था, उनका बेटा जो बचपन में खो गया था और किसी एनजीओ के माध्यम से पड़ा हुआ था। माँ ने 20 वर्षों बाद उन्हें फिर से मिला दिया। कौन कहता है कि माँ की कृपा नहीं होती? माँ की कृपा केवल धन, स्वास्थ्य या नौकरी नहीं होती। कभी वह मन की शांति, कभी टूटे रिश्तों को जोड़ना, कभी अंधकार में उजाला लाना और कभी खुद की पहचान से मिलवाना होती है। कृपा वहाँ मिलती है जहाँ मन सच्चा हो। हर भक्त की माँ से अपनी एक कहानी होती है। कोई कुछ मांगता नहीं, लेकिन माँ सब जानती है। कई बार माँ बिना कहे भी दे देती है क्योंकि वह माँ है और माँ अपने बच्चे को समझती है। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जो किसी से नहीं सुलझती तो एक बार सच्चे मन से माँ वैष्णो देवी को याद कीजिए। आपको खुद महसूस होगा माँ की कृपा क्या होती है, क्योंकि माँ जब देती है तो ज़रूरत से ज़्यादा और समय से पहले देती है। एक बार हाथ जोड़कर कहिए, जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, कई बार हम माँ से मांगते हैं, माँ से शिकायत करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है माँ भी हमें परखती है। आज की कथा है माँ वैष्णो देवी की परीक्षा। यह कहानी है धर्मों किसान की। एक छोटा सा खेत, 2 बैल और एक टूटी सी झोपड़ी। धर्मों के पास कुछ नहीं था, पर एक चीज़ थी, अटूट विश्वास। हर सुबह वह माँ वैष्णो देवी की तस्वीर के सामने दिया जलाता और कहता, माँ जो कुछ है तेरे ही भरोसे है। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा, फसल बर्बाद, कुएं सूखे और भूख ने सबको घेर लिया। धर्मू ने फिर भी हार नहीं मानी। हर दिन माँ से प्रार्थना करता, माँ मैं जानता हूँ तू परख रही है, तू कहीं दूर नहीं है। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, इतनी भक्ति से क्या मिला, भूखा तो तू भी है। पर धर्मू मुस्कुराकर कहा, माँ परीक्षा ले रही है और मैं पास ज़रूर होऊंगा। एक दिन गर्मी की दोपहरी में एक बूढ़ा यात्री उसकी झोपड़ी के बाहर आया। प्यासा था, थका हुआ था। धर्मू ने खुद का बचा हुआ आखिरी पानी उसे पिला दिया और एक रोटी जो उसने माँ के लिए रखी थी वो भी उसे खिला दी। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा तूने अपने हिस्से की भक्ति मुझे दे दी, माँ ज़रूर तुझे आशीर्वाद देगी। इतना कहकर वो चला गया। उसी रात धर्मू को सपना आया। माँ वैष्णो देवी उसके सामने खड़ी थी, तेजस्वी, शांत और करुणामयी। माँ ने कहा, बेटा तूने मेरी परीक्षा पास कर ली। जब सबने मुझे भुला दिया तूने मुझ पर भरोसा रखा, तूने बिना मांगे दिया। आज से तेरे घर कभी कमी नहीं होगी। धर्मू की आंखें नम हो गई। अगली सुबह धर्मू के खेत के पास खुदाई करते वक्त अचानक एक जलधारा फूट पड़ी।
कुआं फिर से भर गया। फसलें लहला उठी। गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने धर्मू से पूछा, भाई ये कैसे हुआ? धर्मू ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा और कहा, माँ की परीक्षा थी, अब कृपा बरस रही है। रिया एक शहर में काम करने वाली युवती थी। सिंगल माँ, 2 बच्चों की जिम्मेदारी, नौकरी का प्रेशर। एक दिन वह थककर माँ की मूर्ति के सामने बैठ गई और कहा, माँ मैं टूट गई हूँ, पर फिर भी मैं तेरे चरण नहीं छोड़ूंगी। अगले हफ्ते उसकी मेहनत रंग लाई। उसे प्रमोशन मिला, बच्चों को स्कॉलरशिप और घर में फिर से खुशी लौट आई। रिया ने माँ से कुछ नहीं मांगा था, सिर्फ विश्वास रखा था। माँ की परीक्षा कोई सजा नहीं होती, वो तो हमें मजबूत बनाने का तरीका होता है। जब हम थक जाते हैं, माँ देखती है क्या हम हार मानते हैं या माँ पर भरोसा रखते हैं। जब सब दरवाजे बंद होते हैं तो माँ यही देखती है क्या हम अब भी जय माता दी कह सकते हैं। हर भक्ति कहानी में एक परीक्षा होती है। किसी की नौकरी जाती है, किसी का परिवार टूटता है, किसी का स्वास्थ्य छिन जाता है, लेकिन जो माँ पर विश्वास नहीं छोड़ते वो कभी असफल नहीं होते। श्रद्धा और सबूरी यानी फेथ और पेशेंस, यही माँ की परीक्षा में पास होने की कुंजी है। अगर हम माँ से सच्चे रहें तो माँ कभी हमारी परीक्षा में फेल नहीं होने देती। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई कठिन घड़ी चल रही है तो घबराइए मत, ये सिर्फ माँ की एक छोटी सी परीक्षा है। बस माँ का नाम लीजिए, जय माता दी, और फिर देखिए कैसे राहें खुलती हैं, कैसे चमत्कार होते हैं। क्योंकि माँ वैष्णो देवी न केवल कृपा करती है, वो परख कर ही असली भक्त को आशीर्वाद देती है। हर वीरता की परीक्षा केवल युद्ध भूमि नहीं होती। कभी कभी मौन रहकर, अपना अस्तित्व छिपाकर स्वाभिमान की रक्षा करना भी सबसे बड़ी वीरता होती है। महाभारत की एक ऐसी अद्भुत कथा है जब पांडवों ने अपने जीवन का सबसे कठिन समय छिपकर जिया। यह है विराटनगर में अज्ञातवास। 13 वर्षों के वनवास के बाद पांडवों को एक और परीक्षा देनी थी, 1 वर्ष का अज्ञातवास। शर्त यह थी, अगर इस 1 वर्ष में उनकी पहचान किसी को पता चल गई तो उन्हें फिर से 12 वर्ष का वनवास भुगतना होगा। यह केवल एक छलावरण नहीं था, यह था धैर्य, संयम और विवेक की अग्नि परीक्षा। पांडवों ने ठानी, इस वर्ष वे जाएंगे मत्स्य देश, जहाँ राजा विराट का शासन था। हर पांडव और द्रौपदी ने अपनी पहचान छिपाकर नए रूप में प्रवेश किया विराट नगर में। युधिष्ठिर बने कंक, राजकुमार का आचार्य। भीम बने पल्लव, महल के रसोइये। अर्जुन बने बृहन्नला, एक नपुंसक संगीत शिक्षक। नकुल बने ग्रंथिक, घोड़ों का रक्षक। सहदेव बने तंत्रपाल, गायों का देखरेख करने वाला। द्रौपदी बनी सैरंत्री, रानी सुदेशना की दासी। हर दिन हर क्षण उन्हें अपनी पहचान छिपाकर जीना था और साथ ही धर्म, मर्यादा और आत्मसम्मान बनाए रखना था। महलों की भव्यता के बीच द्रौपदी को मिलती है बस दासियों वाली नजरें, लेकिन उसकी सुंदरता पर नजर करती है कीचक, सुदेशना का भाई और सेनापति। कीचक ने द्रौपदी को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा। द्रौपदी डरती नहीं, वो रोती है, पर भीतर आग जल रही होती है। वो जाती है भीम के पास। क्या मैं हमेशा अपमान सहती रहूंगी? भीम ने वचन दिया, उसकी मृत्यु निश्चित है। रात का अंधेरा, राजमहल का नृत्यशाला और उसमें छिपे हैं भीम, द्रौपदी और कीचक का अंत। कीचक नाचने की लालसा में सैरंथ्री से मिलने आता है और वहाँ उसका सामना होता है भीम से बल्लव के रूप में। भीम ने उसे इस प्रकार मारा कि पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। सुबह सबने देखा कीचक मरा पड़ा है। राजा विराट हिल गए, पर द्रौपदी के चेहरे पर एक संतोष की हल्की झलक थी। अर्जुन, जो संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर था, अब
नपुंसक वेश में है। राजकुमार उत्तर को नृत्य और संगीत सिखा रहा था। ये अर्जुन के अहम को नहीं, उसके संयम को दर्शाता था। पर युद्ध की आहट आई। कौरवों ने विराट की गौशाला पर हमला किया और तब अर्जुन ने अपना रूप बदलने का निर्णय लिया। राजकुमार उत्तर को युद्ध में भेजा गया और सारथी बने बृहन्नला। राजकुमार डर गया, लेकिन अर्जुन बोले, सुनो, मैं अर्जुन हूँ, आज मैं तुम्हें युद्ध करना सिखाऊंगा। राजकुमार चकित हुआ, लेकिन कृष्ण के आदेश से अर्जुन ने खांडवा में छिपाए अपने दिव्य शस्त्र निकाले और फिर अर्जुन ने अकेले भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य और पूरी कौरव सेना को पीछे ढकेल दिया। यह अज्ञातवास की सबसे बड़ी विजय थी। राजा विराट को जब पता चला कि उनके दरबार में पांडव छिपकर रहे तो वे स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, आपने मेरे राज्य को सम्मान दिया, अब मैं अपना सब कुछ आपके चरणों में रखता हूँ। और फिर विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से तय किया। यह था पांडवों का सम्मान, जो उन्होंने अपनी नीति, संयम और विवेक से अर्पित किया। विराट नगर में अज्ञातवास सिर्फ पहचान छिपाने की बात नहीं थी, यह था असली परीक्षा, जहाँ शक्ति मौन थी और स्वाभिमान शांत। पांडवों ने दिखाया कि बल केवल शस्त्र में नहीं, बल आत्मनियंत्रण में भी होता है। द्रौपदी ने सारंत्री बनकर अपने भीतर का रणछोड़ नहीं छोड़ा। भीम ने बल्लभ बनकर अपमान का प्रतिशोध लिया। अर्जुन ने बृहन्नला बनकर अपने भीतर के योद्धा को संयमित रखा। महाभारत का विराट पर्व हमें सिखाता है, कभी कभी असली वीरता युद्ध खुद को रोकने में होती है, ना कि वार करने में। वचन का बोझ। वचन एक ऐसा शब्द जो जब जुबान से निकलता है तो केवल शब्द नहीं रहता, वो बन जाता है इंसान की पहचान। और जब वो वचन धर्म और मर्यादा के बीच बन जाए तो वो बन जाता है जीवन का सबसे बड़ा बोझ। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस युग में जहाँ एक राजकुमार ने अपने पिता के प्रेम के लिए ऐसा वचन लिया जो उसका नाम इतिहास में अमर कर गया, पर उसकी आत्मा को जीवन भर तड़पाता रहा। यह कथा है देवव्रत की, जिन्हें हम जानते हैं भीष्म पितामह के नाम से। यह कथा है वचन का बोझ। हस्तिनापुर एक महान साम्राज्य, जहाँ राजा शांतनु अपने न्यायप्रिय शासन के लिए प्रसिद्ध थे, पर उनके जीवन में एक अधूरी ख्वाहिश थी, एक सच्चा जीवन साथी। एक दिन गंगा किनारे उन्होंने देखा एक सुंदर युवती, सत्यवती। उसकी सादगी, उसकी विनम्रता और तेजस्विता ने राजा का मन मोह लिया। राजा ने प्रस्ताव रखा विवाह का, पर सत्यवती के पिता ने शर्त रख दी, मेरी बेटी का पुत्र ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी होगा। राजा शांतनु स्तब्ध रह गए, क्योंकि उनके पास पहले से एक योग्य पुत्र था, देवव्रत। राजा का मन व्यथित था, वह खामोश रहने लगे, गंगा तट पर बैठकर बस आहें भरते। देवव्रत एक आदर्श पुत्र। जब उन्होंने अपने पिता की उदासी का कारण जाना तो उन्होंने जो किया वो केवल एक पुत्र का कर्तव्य नहीं था, वह एक युग पुरुष का आत्म बलिदान था। देवव्रत सत्यवती के पिता के पास गए और बोली, मैं अपने उत्तराधिकार का त्याग करता हूँ। आपकी पुत्री के संतान ही हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेंगे। पर सत्यवती के पिता अब भी शंका में थे, अगर तुम्हारी संतान ने उत्तराधिकारी मांग लिया तो? देवव्रत ने वहीं उसी क्षण खुले आसमान के नीचे नदियों के साक्षय में वह वचन लिया, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और कभी विवाह नहीं करूंगा। धरती कांप उठी, स्वर्ग में देवता चकित रह गए। उस वचन ने एक राजकुमार को बना दिया भीष्म, जिसका अर्थ है भयानक संकल्प। क्या आपने सोचा है कैसा होता है ऐसा वचन देना, जहाँ ना स्नेह, न अपना परिवार, न किसी का स्पर्श, बस एकांत और कर्तव्य। भीष्म ने हस्तिनापुर की सेवा को अपना जीवन बना लिया, पर दिल के किसी कोने में शायद एक नर्म जगह थी, जहाँ एक अधूरी चाहत, एक अधूरा प्रेम सिसकियों में दबा था। जब उन्होंने अम्बा को आविष्कार किया, जब उन्होंने खुद को युद्ध भूमि में अकेला पाया, हर बार उस वचन की याद आई। हर बार उनकी आत्मा बोली, क्या ये वचन मेरा धर्म है, क्या मेरा दंड? वर्ष बीते, पीढ़ियां बदली,
हस्तिनापुर में सत्ता के लिए घमासान छिड़ा। भीष्म पितामह अब वृद्ध हो चुके थे, पर अभी भी अडिग थे अपने वचन पर। कौरव और पांडवों के बीच महायुद्ध प्रारंभ हुआ और भीष्म धर्म संकट में पड़े। उनका हृदय पांडवों के साथ था, पर वचन उन्हें कौरवों का सेनापति बना गया। और फिर आया वो क्षण जब शिखंडी के माध्यम से अर्जुन ने पितामह को बाणों से भेद डाला, पर वो नहीं गिरे जब तक उन्होंने अपनी इच्छा से मृत्यु को आमंत्रित नहीं किया। भीष्म ने सरसैया पर लेटे हुए इतने दिन बिताए, सूर्य के उत्तरायण होने तक उनकी आत्मा को चैन नहीं था। कर्तव्य निभा लिया था, पर शायद दिल के किसी कोने में वो आज भी पूछते हैं, क्या मेरा वचन सही था? भीष्म पितामह की कथा हमें सिखाती है कि वचन देना आसान है, निभाना कठिन। और जब वचन किसी और के लिए दिया जाए तो उसकी कीमत अपनी आत्मा से चुकानी पड़ती है। उन्होंने जो किया वो एक युग का त्याग था, एक पुत्र की भक्ति, एक योद्धा की दृढ़ता और एक वचन की पराकाष्ठा। पर साथ ही यह कथा हमें ये सिखाती है कि हर वचन में बड़ा होता है धर्म जो किसी का हक ना छीने, धर्म जो प्रेम को ना कुचले, धर्म जो सिर्फ रीतियों में नहीं भावनाओं में बसा हो। भीष्म पितामह एक आदर्श, एक बलिदान योद्धा, जिनका जीवन हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है। क्या कोई वचन इतना बड़ा हो सकता है कि जीवन की सारी खुशियाँ, सारे रिश्ते उससे छोटे हो जाएं? उनकी कहानी हमें ये सिखाती है, वचन दो पर सोच कर, निभाओ पर आत्मा की सुनकर, क्योंकि कभी कभी वचन का बोझ जीवन से भी भारी हो जाता है।